बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी चहारम, सबक नंबर 15.1 दरसी किताब का सबक नंबर 15 है और हमने उसको पहले हिस्से में पढ़ना है। तो आप जानते हैं कि कल हमने इसका तारुफ पढ़ा था। हमारा सबक नंबर 15 क्या है? मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। आज आपने सबक में क्या क्या कुछ सीखना है, हम क्या किस चीज पे काम करेंगे, सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो हमारे आज के हासिलात ताल्लुम होंगे। आज आप सीखेंगे मुरक्कब जुमले बना सके। आप जानते हैं ना मुरक्कब जुमले किसे कहते हैं? जिसमें एक से ज्यादा बात की जाए। मुफरद जुमला यानी अकेला जुमला, और जिसमें दो या दो से ज्यादा बातें हो वो मुरक्कब जुमला। और आप सीखेंगे हरूफ जार और हरूफ अतफ को पहचान कर उनका दुरुस्त इस्तेमाल कर सके। लेकिन हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबक के इस्लामी नुक्ता नजर पर बात करते हैं। तो हमारा आज का इस्लामी नुक्ता नजर इस तरह से है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीन सरासर खैरखाही का नाम है। बेशक हमारा दीन इस्लाम जो है वो खैरखाही, दूसरों के साथ नेकी भलाई का नाम है और इसमें हर किसी के साथ खैरखाही का दर्ज दिया गया। और यही हमारे आज के सबक से मुतल्लिका चीज है कि खैरखाही है ना, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो है उन्होंने पूरी कौम के लिए भले का सोचा, पूरी कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया और उनको एक ऐसे मुकाम पे पहुंचाए कि हम दुनिया में अब सर उठा के जी सकते हैं, बता सकते हैं। जल्दी से कीजिए दोहराई। और दोहराई आप जानते हैं हमने अपने पिछले सबक की करनी है। आपको मैं चंद जुमले दिखा रही हूँ, आपने इन जुमलों में से और मजीद इसी तरह के जुमले या तस्वीर जो आपकी मुअल्लिमा ने आपके लिए तैयार कर रखे हैं उनमें पूछी जाने वाली जो चीज है उसके मुतालिक बताना है। जैसे आपने ये जो जुमले मैं आपको दिखा रही हूँ इनमें से इसमें सिर्फ की निशानदेही करनी है, यानी उसको पहचानना है, उसके बारे में बताना है। पहला जुमला है, मैंने नए जूते खरीदे हैं। दूसरा है, बाजार में आज बहुत लोग थे। हमारे घर में बहुत प्यारे पौधे हैं। आप वीडियो को रोकिए। ये 3 जुमले आपको समझाने के लिए लिखे गए। मजीद जुमले आपकी मुअल्लिमा ने तैयार कर रखे होंगे वो, या उन्होंने अगर तस्वीर के जरिए आपसे इसमें सिर्फ की पहचान करवानी है तो आप पहले इसकी दोहराई कीजिए, फिर हम अपने अगले सबक के अगले हिस्से की तरफ बढ़ेंगे। जी, तो यकीनन आपने उनके साथ मिलकर दोहराई कर ली होगी, शाबाश। पढ़ने से पहले की सरगर्मी में आप मुझे जल्दी से बताएंगे कि मुरक्कब जुमला किसे कहते हैं। वैसे तो मैंने अभी आपको थोड़ा सा इशारा दिया शुरू में, आगाज में, कि मुफरद जुमला क्या होता है और मुरक्कब जुमला क्या होता है। जिस बच्चे ने ये बात गौर से सुनी होगी या जिसको पहले से मालूम है वो तो इसको बहुत जल्दी बता लेगा। और इस तरह से ये होगा कि जिन बच्चों के जहन में इस वक्त इसका दुरुस्त जवाब नहीं आ रहा, सुनने से उनको भी समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप बताएंगे कि हरूफ जार किन हरूफ को कहते हैं। तो अब मुझे बताइए कि आप इन दोनों सवालात के जवाब किस तरह से देंगे। जी, वीडियो को रोकेंगे और फिर सवालात के जवाब देंगे। आपने इन सवालात के जवाब दे दिए होंगे अपनी मुअल्लिमा को। तो आज आप मुरक्कब जुमलों और हरूफ अतफ की मश्क करेंगे। वो हरूफ जो 2 इस्मों यानी नामों को, जैसे फाहद और खावर, जैसे हसन और आयजा, और 2 जुमलों को, जैसे मैं सुबह सवेरे उठा और बाग की सैर करने गया, 2 जुमले हैं ना, इनको आपस में मिलाते हैं। उन हरूफ को हरूफ अतफ कहा जाता है, या वो हरूफ अतफ कहलाते हैं। कौन कौन से? जो 2 नामों को आपस में मिलाएं और 2 जुमलों को आपस में मिलाएं। हरूफ अतफ में हमारे पास वाव और फिर और नीस शामिल है। वाव और फिर और नीस शामिल, इनको हम कहेंगे हरूफ अतफ। अब सबसे पहले हमने पढ़ा वाव, आलिम व फाजिल की सोहबत में वक्त गुजारना चाहिए। यहाँ पे आपके पास आलिम और फाजिल, इल्म वाला और इल्म पे अमल करने वाला, जिसका दर्जा बुलंद हो, उसको हमने वाव के साथ जोड़ा। ये दोनों अस्मा हैं, खुसूसियात हैं, है ना। इसी तरह शबो रोज यानी रात और दिन, वो हमेशा और का मानी देता है और हमने भी पढ़ा कि ये 2 अस्मा के दरमियान इस्तेमाल होता है। शबो रोज की मेहनत कामयाबी का दिन दिखाती है। इसी तरह तलबा व असातिज़ा कौम के लिए बहुत कीमती होते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पे हरूफ अतफ का इस्तेमाल अस्मा में किया गया है। शब रोज में
और तलबा और असातिज़ा में। इसी तरह हमने पढ़ा और, एहसन और मोहसिन भाई हैं। हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते एहसन और मोहसिन। हर जुमले की एक अपनी तरतीब होती है, उसकी एक अपनी खूबसूरती होती है। आपने एहसन और मोहसिन भाई हैं, आज हमारा मैच है और हमने बहुत अच्छी तैयारी की है। 2 जुमले हो गए, आपके जुमले का पहला हिस्सा ये है और दूसरा जुमला आपका ये हो गया, और इसको हमने और के साथ मिला के एक जुमला बना लिया। इस तरह क्या हुआ कि हमारे 2 मुफरद जुमले जो एक ही तरह की बात को जाहिर कर रहे, तफसील को जाहिर कर रहे, उसको हमने हरूफ अतफ की मदद से मुरक्कब जुमला भी बना लिया। ऐसा ही है ना, आज आपने हरूफ अतफ के साथ साथ मुरक्कब जुमले भी सीखने हैं, तो इससे आपकी मुरक्कब जुमलों की मश्क भी हो रही है। अगला जुमला भी इसी की मिसाल है। हम सैर करने गए और हमने खूब लुत्फ उठाया। आप इसको अलग अलग लिखते तो हम सैर करने गए, वहां हमने खूब लुत्फ उठाया, लेकिन हमने इसमें और हरूफ अतफ का इजाफा किया और मुरक्कब जुमला बनाते हुए हरूफ अतफ का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद है जी, मैं जल्दी जल्दी तैयार हुआ फिर। वो और की आपने मश्क की, अब मैं आपको सिखा रही हूं फिर का इस्तेमाल। मैं जल्दी जल्दी तैयार हुआ फिर स्कूल के लिए निकल पड़ा। एक तो आपने देखिए कि इसमें हरूफ अतफ इस्तेमाल हुआ और दूसरा ये मुरक्कब जुमले की मिसाल भी बनी। तो आप साथ साथ गौर कीजिए और इस तरह देखिए कि यहाँ पर 2 जुमले हैं और इन 2 जुमलों में हरूफ अतफ फिर का इजाफा करके या उसका रब्त कायम करके हमने इनको एक मुरक्कब जुमला बनाया। यूं हम देखते हैं अपना अगला जुमला। पहले हमने खाना खाया, फिर खूब सैर की, बहुत तेज हवा चली, फिर बारिश होने लगी। ठीक है, तो यूं आपने फिर का इस्तेमाल सीखा। उसके बाद देखिए, हमारे उर्दू के उस्ताद बहुत मेहनती हैं, नीज वो हर तालिब इल्म को वक्त देते हैं। अब यहाँ पे आप हरूफ अतफ नीज का इस्तेमाल सीख रहे हैं। हर काम का एक वक्त होता है, नीज वक्त पर किया हुआ काम ही कामयाबी की तरफ ले जाता है। ठीक हो गया। अब आपको हरूफ अतफ की अच्छे से समझ आ गई होगी, जुमलों में उसका इस्तेमाल भी आपने सीखा और हरूफ अतफ के साथ ही साथ आपने मुरक्कब जुमलों की मश्क की या मुरक्कब जुमला बनाना भी सीख लिया। ऐसा ही है ना। जल्दी से अब आप करेंगे मश्क, और मश्क में सवाल नंबर 8 है, दर्ज झैल मुरक्कबात को जुमलों में इस्तेमाल करें। फितरी जज्बा, यौम तकबीर, नाकाबिल तस्खीर, खाना काबा और अहले वतन। और आपका सवाल नंबर 9 होगा, सबक में मौजूद हरूफ अतफ के अल्फाज की फहरिस्त बनाइए और हर लफ्ज से एक जुमला बनाइए। यानी आपके सबक में जितने हरूफ अतफ जहां जहां इस्तेमाल हुए उनकी आपने फहरिस्त बनानी है और हर हरफ अतफ से एक एक जुमला भी बनाना है। ये काम आप अभी जमात में करेंगे और उसके साथ ही साथ आपके लिए कुछ सरगर्मियां होती हैं जिनको आप इनफरादी और ग्रोह की सूरत में करते हैं। तो इनफरादी सरगर्मी है कि इन हरूफ में से हरूफ अतफ की निशानदही करनी है। आपके पास बहुत से हरूफ हैं जैसे के, फिर, को, की, लिए, वाओ, तक, पर और नीज। इनमें से आज का सबक ज़हन में रखते हुए आपने हरूफ अतफ की पहचान करनी है और उनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। दूसरी सरगर्मी जो आपने इनफरादी तौर पर यानी खुद से करनी है वो कुछ इस तरह से होगी कि हरूफ अतफ, वाओ और नीज और फिर इनको इस्तेमाल करते हुए आपने जुमला साजी करनी है, जुमले बनाने हैं। तो आप वीडियो को यहीं पे रोकिए और पहले ये सरगर्मियां कीजिए। यकीनन आप लोगों ने अपनी ये जो इनफरादी सरगर्मियां थी, हर बच्चे ने इसमें भरपूर अंदाज में शिरकत की होगी और इसे मुकम्मल कर लिया होगा। ग्रोह की सूरत में मजीद कुछ काम कर लेते हैं ताकि आपको ये पता चले कि दूसरों के साथ मिलकर काम करने का क्या तरीका है। तलबा ग्रोहों में तकसीम हो, हर ग्रोह हरूफ अतफ इस्तेमाल करते हुए मुरक्कब जुमले तहरीर करें और जमात में सुनाए। अगर आपने अभी ये सबक गौर से सुनाए देखा है तो आपको ये सवाल भी ये सरगर्मी भी बहुत आसान लगेगी क्योंकि हमने अभी हरूफ अतफ का इस्तेमाल करते हुए मुरक्कब जुमलों की मश्क की। तो शाबाश, जल्दी से वीडियो को रोकिए और उन जुमलों को ज़हन में लाइए और उन जुमलों से नए जुमले मुरक्कब सूरत में बनाइए। जी, तो ग्रोही सरगर्मी के बाद आप जानते हैं आपकी मजीद मश्क के लिए वर्कशीट्स बनाई जाती हैं। हमारी आज की वर्कशीट है हरूफ अतफ की तारीफ आपने करनी है और मुरक्कब जुमला किसे कहते हैं ये बताना है। उसके बाद आपने हरूफ अतफ को इस्तेमाल करते हुए चंद मुरक्कब जुमले तहरीर करने हैं। ठीक है,
یقیناً آپ کو آج کا سبق بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، جس میں آپ نے نہ صرف حروف عطف کی پہچان کی، جملوں میں ان کا استعمال سیکھا، بہت سے حروف میں سے آپ نے حروف عطف کی نشاندہی کرنا سیکھا، ان کی پہچان کرنا سیکھا، اور مرکب جملے کو بنانا اور حروف عطف کے استعمال سے مرکب جملہ تخلیق کرنا سیکھا۔ کل ہم اپنے اسی سبق کو اگلے حصے میں پڑھیں گے، اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔